आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कर रहे हैं 12th क्लास का मॉडल पेपर और ये मॉडल पेपर अपना दूसरा होगा राजनीति विज्ञान का। प्यारे विद्यार्थियों, किस विषय का है? राजनीति विज्ञान का। 3.25 घंटे का आपका पेपर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, 80 का अपना पूर्णांक होगा। आपको ध्यान हो कि 80 में से 80 मार्क्स लाने का हम प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों आपने पूरी साल मेहनत की है। हमने भी आपकी मेहनत में 4 चांद लगाने का प्रयास किया है प्यारे विद्यार्थियों, और आपको ये भी बता दिया कि आपकी पूरी मेहनत कैसे और रंग लाए। इसके लिए आपका प्रयास है वो कॉपी में उतरेगा जिस दिन आपका पेपर है। तो कॉपी में आपको अपने प्रयास को बेहतर तरीके से कैसे उतारना है, इसके लिए ये भी डाल रखा है कि कॉपी को कैसे लिखें। और अपने मार्क्स हैं वो आप 20 से 30 मार्क्स कॉपी में लिख के इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बड़ी शानदार बात, क्योंकि पढ़े सब हैं, मेहनत सबने की है, लेकिन लिखने का तरीका इतना प्रभावशाली हो कि एग्जामिनर को नंबर देने के लिए मजबूर कर दे। अब चलते हम तैयारी की ओर। मॉडल पेपर को बहुत फास्ट तरीके से हल करेंगे ताकि आपका समय है, कीमती समय, वो आपके काम आ सके। ऑब्जेक्टिव पर्सन होंगे 18 और 1 मार्क्स का होगा पर क्वेश्चन। रूस की क्रांति। रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में हुई। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1992 में हुई। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? ये भारत है। नेक्स्ट पर्सन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, वो कब बनता है? वो कौन सी साल थी? तो 30 अक्टूबर का दिन था, 1945 की साल थी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब होती है? 1972 में होती है। अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक ब्रेटलैंड रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? तो ये होती है 1987 में, 87 में। वर्ल्ड सोशल फोरम एक राजनीतिक मंच है और इसकी बैठक है वो कब हुई ये बतानी। 2004 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये 1966 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया? भारत का कौन सा राज्य, स्टेट? यह है केरल। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2015 में हुई थी। नीति आयोग की किसके स्थान पे हुई थी? योजना आयोग के स्थान पे। भारत पाक के मध्य कारगिल संघर्ष कब होता है? तो यह होता है कारगिल संघर्ष 1999 में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ये दिया था इंदिरा गांधी ने। कब? 1971 के चुनाव में। पेरियार के नाम से कौन जाने जाते हैं? ईवी रामास्वामी को पेरियार के नाम से जाना जाता है। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। पंजाबी भाषा की साहित्यिक पत्रिका है नागमणि और इसका संपादन करने वाले कौन है? अमृता प्रीतम। आसियान में कुल कितने देश हैं? तो आसियान 10 देशों का ग्रुप है। चीन ने 1972 में कौन से देश के साथ संबंध बनाकर राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को समाप्त कर दिया था? तो वो देश कौन सा था? अमेरिका। पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट पर्सन अपने रिक्त स्थान वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। इसको हमने आपके लिए हल कर दिया है। 6 प्रश्न होंगे आपके रिक्त स्थान वाले। पहला प्रश्न, 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। दूसरा परमाणु परीक्षण। परमाणु अप्रसार संधि 1968 में हुई। अप्रसार 68, ऐसे याद कर लें। 68। चिल्ले में एक मूलवासी जाति रहती है, जनजाति, उसको कहते हैं मेसूपे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने उद्योग पे जोर दिया था। ब्लू स्टार का संबंध पंजाब से है और लिट्टे का संबंध श्रीलंका से है। नेक्स्ट प्रश्न है लघुत्तरात्मक प्रश्न, 1 मार्क्स के प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक, और ये प्रश्न 1 मार्क्स का पर क्वेश्चन है। 12 प्रश्न है। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो पूंजीवाद और साम्यवाद के प्रतीक थी। पूंजीवाद या समाजवाद की प्रतीक थी। 7 पार्टी अलायंस का संबंध नेपाल से है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सर्वाधिक खतरा, सैन्य खतरा
या बाहरी खतरा होता है, किसी भी देश को बाहरी खतरे से संबंध है। सैन्य खतरा यानी सेना को खतरा होता है। भारत ने नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 में की। साझी संपदा का उदाहरण हम वायुमंडल, अंतरिक्ष, समुद्री तल और अपने आसपास जो चारागाह बने होते हैं। कहने का मतलब जिस पे किसी व्यक्ति विशेष या देश विशेष का अधिकार नहीं हो, उसे कहते हैं साझी संपदा, यानी जो समुदाय के काम आए। भारत चीन युद्ध 1962 नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की जो रणनीति बनाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों, उसे कहते हैं नियोजन। अब से गला भी खराब हो गया है पर आपके लिए, क्योंकि आपकी तो परीक्षा भी है, गला तो पता नहीं कब ठीक होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मेहनत की जा रही है। आप अच्छे से अपने करियर का निर्माण करें। अगर एक भी बच्चे का मेरी वजह से अच्छे से करियर निर्माण हो गया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो आंसू का पूरा नाम बताना है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। प्यारे विद्यार्थियों, आपका भविष्य सिर्फ आप बना सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बना सकता। हम आपको सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं, निर्माता आप ही होंगे। आप अपना भविष्य किस फील्ड में बनाना चाहते हैं, इसके लिए भी अपने चैनल पे डाला हुआ है आपके सपोर्ट के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता नहीं होता और वो गाइडेंस के अभाव में रह जाते। कई बच्चे बहुत औसत बच्चे होते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो इसी मदद के लिए आपके लिए डाल दिया गया। तो आप प्यारे विद्यार्थियों, अपने पे ध्यान दें, दूसरों पे ध्यान नहीं दें। दूसरों ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, अपने अंदर आप चेंज करने का प्रयास करें। अभी भी समय है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 1984 की लोकसभा में कांग्रेस को 400 प्लस सीटें मिली थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, इंदिरा साहनी केस का संबंध अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट खंड ब लगाएंगे कॉपी में और फिर हम लिखना शुरू करेंगे। 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा। भारत चीन सीमा विवाद के कोई 2 बिंदु लिखने। सीमा विवाद था, भारत और चीन के बीच विवाद के कोई 2। सीमा विवाद भी है, चीन की साम्राज्यवादी नीति के कारण भी विवाद रहता है, और नदी विवाद भी भारत चीन के बीच। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण, यानी पाकिस्तान में लोकतंत्र है, वो बार बार सैनिक तंत्र में कैसे बदल जाता, कौन से कारण है, लोकतंत्र कैसे उखड़ जाता है वहाँ से, या कहें कि रेगुलर लोकतंत्र स्थापित नहीं रह पाता। तो इसके कारण है वहाँ के धार्मिक गुरुओं का सरकार में ज़्यादा इंटरफेयर होता है, वहाँ की सेना का ज़्यादा इंटरफेयर होता है, वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ यानी आतंकवादियों का भी ज़्यादा इंटरफेयर होता है। तो ये सरकार जो भी अपनी लोकतांत्रिक सरकार होती है उसका तख्ता पलट देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और मुद्रा कोष दोनों की एक ही साथ स्थापना होती है, और ये एक वित्तीय एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के देशों को जहाँ भी वित्त की जरूरत हो उनकी मदद करती है, उनको सलाह और सुझाव देने का प्रयास भी करती है। आंतरिक रूप से विस्थापित जन कौन होते हैं? आंतरिक रूप से विस्थापित लोग होते हैं। आंतरिक मतलब देश के अंदर ही, विस्थापित मतलब वो अपनी जगह से उन्हें हटना पड़ता किसी भी कारण से। तो किसी भी कारण से, भय या कोई भी कारण हो, वहाँ से एक जगह से हटकर वो दूसरी जगह से उसी देश के अंदर चले जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं आंतरिक रूप से विस्थापित। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका का देश है ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका का, और रियो डी जेनेरियो शहर है। और यहाँ पे हुआ किस लिए था? पर्यावरण को बचाने के लिए। चौधरी चरण सिंह का संबंध किससे है? किसान नेता। राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी नेता। पीसी मोहलनविस औद्योगिकरण दूसरी पंचवर्षीय योजना में के योजनाकार, और पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, क्योंकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। और वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और फैक्ट है। गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने की
राम मनोहर लोहिया द्वारा घड़ा गया शब्द है गैर कांग्रेसवाद। कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने की एक रणनीति थी। 1975 के आपातकाल के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तत्कालिक कारण तो कई थे, लेकिन तत्कालिक कारण था इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को कहते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की लोकसभा उम्मीदवारी पर फैसला दिया था, वो तात्कालिक कारण थे। शाहबानू मामले पर टिप्पणी। मुस्लिम तलाकशुदा महिला थी शाहबानू। 1986 का ये केस है और तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का ये कानून है और उस समय का ये मामला है। पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर किन्हीं 2 मुद्दे हैं वो बताने, तो क्षेत्रीय आंदोलन और उग्रवाद और क्षेत्रीय स्वायत्ता यहाँ के प्रमुख मुद्दे। खंड 6 लिखेंगे और खंड 6 में हम 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका बतानी है। यानी यूरोपीय संघ 27 देशों का एक ग्रुप है, इसकी अपनी खुद की मुद्रा है, खुद की अपनी एक बड़ी सेना है, खुद का इसका जो खुद की संसद है, खुद का एक राजनीतिक मॉडल है। कहने का मतलब खुद का इसका एक खुद की इसकी एक ताकत है, खुद की मुद्रा है यूरो। वो अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने का बहुत बड़ा काम करती है। तो ये उभरती हुई आर्थिक ताकत है। कहने का मतलब विश्व में इसका आयात निर्यात का एक बड़ा योगदान है, निर्यात में बड़ा योगदान है। कहने का मतलब ये आपको सही से नहीं आता तो जापान वाला कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका शक्ति पे अंकुश नहीं लगा सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ कौन है? यूएनओ। अमेरिकी शक्ति पे अंकुश यानी अमेरिका है सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। और अधिकांश जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां हैं और जो अंग हैं उनका मुख्यालय कहाँ? अमेरिका में। और अमेरिका की अपनी एक मुद्रा है जो कि डॉलर है, ताकत वाली मुद्रा है। खुद की इसकी बड़ी सेना है, सैन्य शक्ति भी है इसके पास, राजनीतिक पावर भी है, एक बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में वीटो पावर भी इसके पास है। तो ये इसकी ज़्यादा चलती है अमेरिका की। चलने के कारण बता ही दिए, तर्क सहित उत्तर देने। सुरक्षा परिषद बतानी है क्या है और इसकी कौन कौन सी शिकायतें। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके मतानुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं? तो चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्य करवाने का काम कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। भारत में प्रारंभ से लेकर यानी पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे और 1952 से लेकर वर्तमान तक मतदान के कितने तरीके अपना लिए? तो पहले तो मत पेटी से हुआ करता था, फिर बैलेट पेपर आया, मतपत्र आया, मत पेटी, मत पत्र और वर्तमान में मशीन, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जिसको बोलते हैं ईवीएम। क्या जून 1975 में घोषित आपातकाल से कोई सबक लेना चाहिए? यदि हाँ तो अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो 1975 में आपातकाल लागू किया गया आंतरिक अव्यवस्था के नाम पे, लेकिन वर्तमान में आंतरिक अव्यवस्था को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द है वो संविधान में संशोधन करके 44वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल कर लिया गया। और फिर दूसरा है कि अब राष्ट्रपति मन मर्जी से आपातकाल लागू नहीं कर सकता, क्योंकि आपातकाल घोषित करने की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति आपातकाल तभी घोषित कर सकता है जब उसे मंत्री परिषद की लिखित में अनुमति मिलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी संविधान में संशोधन कर दिया। तो भारत में लोकतंत्र है वो लोकतंत्र को ज़्यादा दिनों तक अव्यवस्थित नहीं रख सकते हम। लोकतंत्र जिंदा है, भारत का जिंदा रहेगा। इसलिए ये भी सबक लिया गया है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की है कि संविधान में हम संशोधन करके परिस्थिति अनुसार अच्छी व्यवस्थाओं को शामिल कर सकते हैं। 1974 का बिहार आंदोलन, इसको जेपी आंदोलन भी कहते हैं, और बिहार का जो आंदोलन है ये 1974 में हुआ था, छात्र आंदोलन था। तो शैक्षिक अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भी बहुत से मुद्दे थे जिनकी वजह से आंदोलन किया जा रहा था। खंड द होगा और खंड द में आपके सामने होंगे 4 नंबर वाले प्रश्न और इनमें भी आंतरिक विकल्प होगा। जो प्रश्न आपको अच्छे से आ रहा है उसको आप कर लें। सोवियत संघ में
के विघटन में मिखाइल गोर्बाचोव की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो मिखाइल गोर्बाचोव जो कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, 1985 में बने थे, और इन्होंने कुछ नीतियां अपनाई थी, उदारवादी पूंजीवादी नीतियां। उनकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। वैश्वीकरण के प्रमुख कारण बताने। वैश्वीकरण किसकी वजह से विश्व की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ती हैं? पूंजी का प्रवाह होता है, पूंजी का प्रवाह होता है, ज्ञान का प्रवाह होता है, संस्कृतियों का प्रवाह होता है, वस्तुओं का प्रवाह होता है, और इसके कारण बताने और इसके प्रभाव भी बताने, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव बताने। अब हम प्यारे विद्यार्थियों राजनीतिक मानचित्र में जूनागढ़, सिक्किम, मणिपुर, गोवा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, अजमेर और मैसूर, इनको भरना आपको बताएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत का मैप है, इस प्रकार का मैप आपको मिल रहा है। इसमें आपको उन सब जगह को भरना है और 4 नंबर अपने कंप्लीट करने। सबसे पहले हम भरेंगे जम्मू कश्मीर को, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है, और 4 नंबर हम पूरे में से पूरे लेने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर यहाँ भरेंगे। अजमेर राजस्थान का प्रमुख शहर है और राजस्थान का हृदय भी कहलाता है अजमेर। दिल्ली देश की राजधानी है और ये छोटी सी जगह है दिल्ली, यहाँ दिल्ली भर देंगे। सिक्किम, ये उभरी हुई आकृति में जो राज्य है ये सिक्किम है। मणिपुर, उत्तर पूर्व का स्टेट है मणिपुर, और मणिपुर को यहाँ भरेंगे प्यारे विद्यार्थियों। जूनागढ़ गुजरात में है। फिर हम भरेंगे मैसूर और गोवा। दक्षिणी भारत का प्रमुख राज्य है कर्नाटक, और कर्नाटक में है मैसूर। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, और जो आपको दिख रहा है कि गोवा हमें कहाँ भरना है, ये महाराष्ट्र है और ये कर्नाटक है। इनके दोनों के बीच ये छोटी सी जगह है, छोटा सा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में वो है गोवा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पूरा आपको राजनीति विज्ञान का पेपर समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई। आप पूरे में से पूरे मार्क्स लाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि मैडम जी हमारा जो पेपर है वो आपकी वजह से अच्छा हुआ, हमारा भविष्य आपकी वजह से बना। प्यारे विद्यार्थियों, आपका भविष्य आप ही बना सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बना सकता। किसी और को दोष देने के बजाय अपने खुद पे काम करना शुरू कर दें, आपका भविष्य निश्चित ही बनेगा। आप एक शानदार पोस्ट पे होंगे। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। 3rd नंबर मॉडल पेपर जल्द लेके आ रहे हैं, ताकि आपका समय है वो उपयोगी रहे, उसका कोई मिसयूज नहीं हो। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।